अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश, जैसे कि आपने कहा कि आगे के जो 15 डिजिट में 2 होते हैं, सबसे पहला वो क्या होते हैं, हमारे स्टेट कोड होते हैं। तो स्टेट कोड क्या है हमारे उत्तर प्रदेश का? मैम 09। 09 है। तो उत्तर प्रदेश का जो है हमारा क्या है, कोड 0 और 9 होता है। अगर यहाँ पे हम बात करें जैसे जीएसटी में कोई भी इशू हो जा रहा है, कोई भी मैटर हो जा रहा है, सो उसको हैंडल किसके द्वारा किया जाता है? कोई यहाँ पे आर्टिकल है, जैसे इस देर एनी आर्टिकल, जैसे हमारा संविधान होता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें कोई आर्टिकल है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कोई अगर मिस्टेक हो गई, प्रॉब्लम हो गई, तो हम उसको फाइल कर सके, FIR कर सके, उसके लिए कोई बताए कंप्लेन। मैम आर्टिकल नंबर 279। 279. Hello everyone, welcome to Abhi Computer Skills. I am Anu and I am a computer teacher. Today we are going to interview Miss Arju and Mr. Razan. They are computer student and they are gonna give interview related to text. So let's start a brief introduction about Mr. Razan and Miss Arju. So yes, Mr. Razan, first of all give us brief introduction about yourself. What is your name and where are you from and what's your qualification and what are you learning, everything about yourself. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. I am Razan Gautam. I come from Bilwana. I am pursuing Diploma Mechanical second year and BSc first year. This time learning ADCA course. ADCA stands for Advanced Diploma Computer Application. Thank you, ma'am. Okay, that's great. So yes, Miss Arju, give us brief introduction about yourself, everything. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Well, this is Arzu. I come from KR and my qualification, this time I'm learning BSc final year and here I'm learning computer, ADC, Advanced Diploma in Computer Application. ओके, सो आप लोग जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मिस आरजू और मिस्टर राजन हैं, दे आर कंप्यूटर स्टूडेंट एंड ये लोग इस समय एडीसी कोर्स कर रहे हैं, जो कि इस समय एडीसी में करंटली आप लोग क्या सीख रहे हैं? मैम टैली सीख रहे हैं। आपका भी टैली चल रहा है? Yes, ma'am. ओके, सो इस समय इनका क्या चल रहा है? टैली चल रहा है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं रिलेटेड टू क्या, टैक्स। अब टैक्स में इस समय जैसे कि ये लोग GST, TDS, TCS, वैट, ये सारी चीज़ें सीख रहे हैं। तो इस समय टैक्स से रिलेटेड आप टैली में क्या सीख रहे हैं? मैम GST चल रहा है। आपका भी GST चल रहा है? Yes, ma'am. तो यहाँ पे दोनों लोग क्या है जो कि ADCA के स्टूडेंट है और इस समय टैली चल रहा है। इन लोग का लास्ट है आप लोगों का, बाकी सारी कोर्स हो चुके हैं कंप्लीट? यस मैम। ओके, तो लास्ट चल रहा है। तो यहाँ पे टैक्स से रिलेटेड बात हो रही है। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि टैक्स क्या होता है। व्हाट इज टैक्स? टैक्स एक प्रकार का कर होता है जो गवर्नमेंट सिटीजन लोग से इनडायरेक्ट और डायरेक्ट रूप में लेती है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में लेती है। सो यहाँ पे जो हमारा टैक्स होता है एक प्रकार का क्या होता है, कर होता है, मनी होता है, जो हम क्या करते हैं गवर्नमेंट को पे करते हैं एज अ सिटीजन, क्योंकि हम सिटीजन्स होते हैं कंट्री के। सो यहाँ पे तो आप हमें बताइए जो टैक्स, जैसा कि एक कर होता है, एक प्रकार का टैक्स होता है जो हमें पे करना होता है। आप बताइए टैक्स कितने टाइप्स के होते हैं? Ma'am, there's 2 type of tax, direct tax, indirect tax. डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, सो यहाँ पे गाइस टैक्स जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। जैसे पहले हमने बात किया टैक्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे हमने देखा कि टैक्स क्या होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स होता है और इनडायरेक्ट। सो ये डायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स को हिंदी में क्या कहते हैं राजन? मैम प्रत्यक्ष कर बोलते हैं। और इनडायरेक्ट को अप्रत्यक्ष कर बोलते हैं। वेरी गुड। सो यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है जिसको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर बोलते हैं। तो यहाँ पे आप बताइए मिस आरजू की जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो डायरेक्ट टैक्स कहाँ अप्लाई होता है और क्या होते हैं? मैम जो हमारे डायरेक्ट टैक्स है ये इनकम एंड वेल्थ पे लगते हैं एंड कंपनीज पे एंड ETC। ओके, सो जो हमारे डायरेक्ट टैक्स होते हैं वो जैसे इनकम हो गया हमारा, उन पर लगता है, वेल्थ हो गया हमारा जैसे पैसा वगैरह, या फिर जो हमारे जैसे कंपनीज वगैरह होती हैं उस पर हमारा क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स अप्लाई होता है। और उसके बाद इनडायरेक्ट कहाँ पे होता है? इनडायरेक्ट टैक्स में हमारा सेल टैक्स हो गया एंड सर्विस टैक्स, इन सब पे लगते हैं। इन सब पे लगता है, ठीक है। जहाँ पे हम क्या करते हैं डायरेक्टली हम गवर्नमेंट को पे नहीं करते हैं, इनडायरेक्टली हम किसी सामान या आइटम्स पे। सो गाइज यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा डायरेक्ट टैक्स होता है जैसे आपका इनकम टैक्स हो गया और यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, जैसे कि कंपनी वगैरह हो गई, कोई इंस्टीट्यूशन वगैरह हो गया बड़े बड़े, सो इन सब पे हमारा डायरेक्ट लगता है, जो कि हमें डायरेक्ट क्या करता है, रजिस्ट्रेशन करवा के तब पे करना होता है। और जो हमारा इनडायरेक्ट होता है जैसे सेल वगैरह हो गए, हम जब सेलिंग करते समय जब कुछ भी बाई करते हैं, खरीदते हैं, तो हमें क्या इनडायरेक्टली पे करना होता है, सेलर को दे सकते हैं हम जो भी हमारे। तो जैसा यहाँ पे मिस आरजू ने बताया कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। अब चलिए यहाँ पे बात करते हैं जो ये टैक्स होता है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो आप हमें बताइए कि व्हाई इज टैक्स इम्पॉर्टेंट, क्यों टैक्स इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए? मैम फॉर एग्जांपल जैसे रोड हो गए एंड हॉस्पिटल्स, स्कूल, दिस टाइम मैम हम देख सकते हैं अगर जैसे कि सरकार जो हाईवे वगैरह बनाती है ये कहाँ पे बनाती है, किस लिए बनाती है? सरकार के लिए बनाती है, जनता के लिए बनाती है। एंड यहाँ पे भी किसकी इनकम लगती है? सरकार तो अपने जेब से देगी नहीं, जो टैक्स से इनकम होती है हम ही लोगों के द्वारा ली जाती है और हम ही लोगों के लिए योजनाएँ बनाई जाती हैं। तो यहाँ पे टैक्स का भी यूज होता है। टैक्स का यूज हमारा कहाँ?
एंड हो गया जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गया, कॉलेज हो गया, तो यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ होती है उनको जो सैलरी दी जाती है, यहाँ पे भी टैक्स का ही यूज होता है। यहाँ पे भी टैक्स का यूज़ होता है। ओके, सो जैसा यहाँ पे आरजू ने बताया कि जो हमारे रोड होते हैं, जैसे हाईवे वगैरह बनाए जाते हैं, हमेशा रोड बनवाए जाते हैं, तो कहाँ से गवर्नमेंट पे करेगी? तो जो हमसे टैक्स लेती है, रेवेन्यू जो उसको मिलता है, उसी से क्या करती है वो? रोड वगैरह, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गए, सारी चीज़ें। और बाकी जो गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, चाहे टीचर हो गए, चाहे वो डॉक्टर्स हो गए, उनको जो हमें सैलरी देनी होती है वो कहाँ से देगी गवर्नमेंट? तो भी हम आपके ही क्या, जो हम कहते हैं ना सरकारी में कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, तो पैसे तो तब भी लगते हैं, प्लस हमने जो टैक्स दिया है वही हमारे ही दिए हुए पैसे क्या है, हमारे ऊपर यूज़ किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम जो पैसे, एक तरीके का जो ये टैक्स है हेल्प है ना हमारा गवर्नमेंट को, हम क्या करें, हेल्प कर रहे हैं जनता के लिए, और इनडायरेक्टली कर रहे हैं जनता के लिए, और क्या करने के लिए, गवर्नमेंट के लिए कर रहे हैं। और कोई फ़ायदे बताइए। गवर्नमेंट सैलरी के लिए, हमारे देश की सेना के लिए और देश की ग्रोथ के लिए होता है, देश की सेना के लिए भी होता है। जैसे कि जो बॉर्डर पे रह के हमारी सेफ्टी करते हैं वहाँ पे, और उनके लिए जो भी जैसे फैसिलिटी वगैरह हो गई, जो भी उनकी सिक्योरिटी वगैरह हो गई, उन सबको मैनेज कैसे किया जाता है, जो हमारे और आपके सिटीजन्स के लोगों के द्वारा दिए जाते हैं, क्योंकि हमारी सेफ्टी के लिए वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो वो गवर्नमेंट क्या करती है, जो हमसे टैक्स ले लेते हैं उसका यूज़ उसी में करती है। तो अगर आपने यहाँ पे जैसा कि सोल्जर्स की बात की है, सेना की, तो अभी फ़िलहाल हाल ही फ़िलहाल में एक केस चल रहा था जिसका मिशन पता है कुछ, कौन सा मिशन? यस मैम, सिंदूर, जिसको लीड 2 लेडीज़ कर रही हैं। लेडीज़ कर रही थी, सिंदूर मिशन था, वहाँ पे उन्होंने अच्छी खासी जीत हासिल की है। तो यहाँ पे एक बार चला, अब वो सब की जो सारी मैनेजमेंट है, जिसको हैंडल किया जाएगा, जो भी उसमें लग रहा है, वो सारी चीज़ों को क्या उसके लिए पैसा चाहिए, तो वो सब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो हमारी जनता से ली है या फिर जो उसको मिला है उसी से वो करती है। यहाँ पे जैसा कि हम लोग बात किससे करने जा रहे हैं, यहाँ से रिलेटेड टू टैक्स हमने सारी चीज़ें जान ली है। अब यहाँ पे बात करते हैं जो कि इन लोग क्या इस समय चल रहा है, इन लोग का जीएसटी। तो जीएसटी किसे कहते हैं और ये क्या होता है, चलिए यहाँ पे मिस आरजू से जानते हैं। तो यस मिस आरजू, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज जीएसटी? मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल जीएसटी स्टैंड फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी इज अ इनडायरेक्ट टैक्स इम्पोज अप्लाई एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी एक प्रकार का कर है जो वस्तु एंड सेवाओं पे लगाया जाता है। ओके, सो जीएसटी जो है एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि क्या किया जाता है, अप्लाई ऑन सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है, और स्टैंड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ओके, सो जीएसटी जब हम किसी चीज़ की क्या करते हैं, किसी गुड्स एंड सर्विस की सप्लाई करते हैं तो उस पर ही अप्लाई होता है। सो यहाँ पे हो गया। अब हमें जैसे कि हम जब पे करते हैं टैक्स को, टैक्स देते हैं तो कहीं कम कहीं ज़्यादा ऐसे होता है ना कि कुछ चीज़ों पे कम लगता है टैक्स, कुछ चीज़ों पे ज़्यादा टैक्स लगता है। तो इसको हम कैसे कैटेगराइज करते हैं, यहाँ पे कोई सिस्टम है, कैसे हम जानते हैं कि इस पर कितना लगेगा, इस पर कितना लगेगा? सो ये कहाँ से कैटेगराइज होता है? मैम स्लैब के द्वारा होता है। ये स्लैब कितने टाइप्स के होते हैं? मैम 5 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मैम 0, 5, 12, 18, 28 28% होते हैं। सो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ स्लैब होते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, अलग अलग तरीके, जैसे 0% हो गया हमारा, और यहाँ पे 5% हो गया, 12%, 18% और 28% होता है। और इसमें जैसे कि 0% हमारा हो गया, 12% हो गया, 5% हो गया, तो इसमें आते क्या क्या? जैसे अगर हम बात करें 0% में क्या क्या आते हैं? मैम फ्रूट्स, ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, ETC। ठीक है, तो जैसे हमारा फ्रूट्स हो गया, 0% में ऐसी चीज़ें आती हैं जिस पे क्या होता है, जैसे कि नेचुरल ज़्यादा, जैसे जो घर के बनाए हुए हैं, जैसे घर पे अगर आप क्या कर रहे हैं, जो सब्जी वगैरह लगा रहे हैं, या मिल्क हो गया घर का, ये सारी चीज़ें जो होती है, जैसे मिल्क हो गया और फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, ये सारी चीज़ों पर हमारा क्या, ग्रेन्स, अनाज वगैरह हो गए, जो सीड वगैरह हम लेने जाते हैं, जैसे कि उन सब पे हमारा क्या लगता है, 0%, कोई भी वो नहीं होता है, जीएसटी मतलब होती ही नहीं है। और 5% पे क्या क्या होता है? मैम कॉफ़ी, टी, मेडिसिन, पैकिंग सामान जो पैकेज वाले होते हैं, जैसे कि अगर वही मिल्क हम क्या करें, जैसे मिल्क का जो पाउडर आता है उस पर हमारा क्या लगेगा, 5% लगेगा। और जो हमारे जैसे पैकेजिंग वाले पनीर हो गए और मटर आ गया वो सब, या फिर अमूल दूध वगैरह होता है, इस पर भी हमारा क्या लगेगा, 5, क्योंकि वो क्या है, पैकेट में है, इस वजह से। तो आप बताइए मिस आरजू की 12% पे क्या क्या है, मतलब कौन से गुड्स एंड आइटम आते हैं 12% के अंडर में? मैम 12% में हमारे बटर हो गए, एंड घी हो गया, एंड गैस, वाटर, एंड जैसे पूजा करने की सामान, अगरबत्ती भी लगती है? यस मैम। अगरबत्ती पूजा करती है? यस मैम। तो अगरबत्ती पे 12% यूज़ करती हैं? यस मैम। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, अगरबत्ती कम कर देना चाहिए? यस मैम, करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि अभी हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोग क्या होते हैं कि भगवान को मानते हैं, अपनी अपनी सबकी श्रद्धा होती है, कोई मानता है कोई नहीं मानता है। अगरबत्ती जो होती है उस पर भी लगता है, और जो हम खाना बनाते हैं घर पे, जैसे किचन वगैरह में गैस यूज़ करते हैं, उस पर भी हमारा 12% यूज़ होता है। पानी जो कि बहुत ज़रूरी है एक इंसान के लिए, पानी पे भी क्या
हमारा 12% लगता है। तो इन सारी चीज़ों पे हमारा 12% लगता है। सो यहाँ पे राजन आप बताइए 18% में कौन कौन से गुड्स एंड आइटम हेयर ऑयल आते हैं, कॉस्मेटिक सामान आते हैं और मैम एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं। Yes, जैसे ma'am. कि जो हमारे पेन कॉपी वगैरह हो गए इस पर 18% लगता है, और जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गए उस पर भी 18% लगता है। ये जो हमारे 18 जो एजुकेशन है उस पर 18% थोड़ा सा कम करना चाहिए गवर्नमेंट को। जैसे कि आरजू ने बताया कि अगरबत्ती जो पूजा भगवान के लिए करते हैं उस पर भी कम करना चाहिए। और जो कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, एजुकेशन, उस पर भी हमारा क्या लगता है 18% लगता है। तो आप लोग बताइए कि जो 18% शिक्षा पे लगता है, एजुकेशन पे, कम होना चाहिए नहीं होना चाहिए? आप लोगों का जो कमेंट होगा वही गवर्नमेंट देख के क्या करेगी, उसी पे कुछ शायद एक्शन ले। तो यहाँ पे चलिए जैसे कि 18% में हमारा एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक, ये सारी चीज़ें आ गई। आप बताइए कि 28% जो लगता है, जो कि सबसे हाईएस्ट है, वो कहाँ कहाँ लगता है? कौन से गुड्स एंड आइटम उसके अंडर में आते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल लग्जरी कार हो गई एंड मोटर कार, फ्रिज, कूलर एंड तम्बाकू, इन सब पे इन लगता सब है। पे हमारा क्या लगता है 28% लगता है। क्योंकि ये सब क्या है भाई, जितने भी हम एक्सपेंसिव चीज़ें लेंगे, क्योंकि हमें फैसिलिटी चाहिए, तो जो हमारे कार, थार, एसी हो गए, लग्जरीज जो भी सामान हो गए, उस पर क्या लगता है 28% लगता है। और बाकी जैसे हमारे तंबाकू वगैरह हो गए जो कि जानलेवा होते हैं, फिर भी उस पर क्या देखिए आपको सरकार एक तो महंगा भी की है, प्लस क्या की है बता भी देती है, वहाँ पर लिखा रहता है कि हाँ जानलेवा है, धूम्रपान जानलेवा है, बीड़ी जानलेवा है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं उसको पीते हैं। तो ये तो हो गए जो स्लैब होते हैं जीएसटी के 5 टाइप्स के होते हैं, 0%, 5%, 12%, 18%, और क्या होता है हमारा 28%। और उसमें क्या क्या आते हैं सारी चीज़ें आप देख चुके हैं, यहाँ पे मिस आरजू और मिस्टर राजन ने आपको बताया हुआ है। तो चलिए यहाँ पे आगे बात करते हैं थोड़ा सा जीएसटी से रिलेटेड। जो ये स्लैब हो गए, जो जीएसटी के टाइप्स हो गए, ये कैसे आए, किसके द्वारा आए, कब आए, कहाँ आए, सारी चीज़ें जान लेते हैं। तो जैसे कि जो जीएसटी आया हुआ है हमारा, अभी तो जो कैटेगराइज किया गया है इसको अलग अलग टाइप्स में कि इसमें आएंगे इतने भी, इतना परसेंटेज लगेगा। ये सब कहाँ का मॉडल है, मतलब कहाँ से बनाया गया जीएसटी, कहाँ का मॉडल है? मैम कनाडा का मॉडल है। तो ये कनाडा का मॉडल जैसे कनाडा में है वैसे ही हमारा कहाँ है, इंडिया में है। ठीक है। और ये जीएसटी इससे पहले तो बहुत अलग अलग टैक्स लगते थे, है ना, हर जगह हम लोगों को क्या करना होता है अलग टैक्स। जैसे यहाँ अलग है, कहीं अलग कंट्री होगी उसमें अलग है, अलग स्टेट में कोई अलग टैक्स हो गया। सो जो हमारा टैक्स है, इससे पहले ये जो हमारा जीएसटी आया वो कब आया था, सबसे पहले कहाँ आया था और कब आया था? मैम सबसे पहले ये फ्रांस कंट्री में आया था, फ्रांस कंट्री में 1954 में। 1954 में आया था। तो सबसे पहले जो जीएसटी आई थी वो फ्रांस में आई थी एवरीवन, और ये कब आया था? 1954 में आया था। अब बात करते हैं कि इंडिया में कब आया था। तो यहाँ पे राजन आप बताइए कि जो हमारा जीएसटी, जैसा कि आरजू ने बताया कि सबसे पहले तो ये क्या हमारा फ्रांस कंट्री में आया था और 1954 में आया था। तो उसके बाद जो हमारा इंडिया में कब आया ये? मैम 1 जुलाई 2017 को असम में आया था, जिसकी राजधानी दिसपुर है। दिसपुर है। ओके, दैट्स ग्रेट। सो यहाँ पे जो सबसे पहले आया था इंडिया में आया, कब आया था? 1 जुलाई 2017 को आया था और असम में आया था, जिसकी राजधानी क्या है? दिसपुर है। सो यहाँ पे ये जो आपने बताया कि इसका मॉडल कहाँ का है, कनाडा का है, और कब आया था इंडिया में, और कब आया था, सबसे पहले किस कंट्री में आया था, ये सारी चीज़ें आपने देखी। सो यहाँ पे अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे वो जो मॉडल आया तो अलग अलग स्टेट के लिए, कंट्री के लिए कौन कौन सी चीज़ें रखी गई है, कौन कौन सा वैल्यू है जीएसटी का। तो यहाँ पे कितने टाइप्स की होती है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जीएसटी? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, स्टार्ट। मैम देयर इज़ अ 4 टाइप ऑफ जीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी। यूटीजीएसटी होती है। ओके। सो यहाँ पे आप बताइए मिस्टर राजन की जो हमारा एसजीएसटी हो गया, सीजीएसटी हो गया, यूटीजीएसटी हो गया, आईजीएसटी हो गया, ये क्या होता है? मतलब एसजीएसटी मीन्स क्या होता है? एसजीएसटी स्टैंड फॉर? मैम स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आई मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूटी जीएसटी मतलब यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके। सो यहाँ पे जो हमारे जो टैक्स होते हैं, जीएसटी मतलब होती है क्या होती है? 4 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी होती है? यस, जीएसटी मीन्स होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। सी हमारा होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। आई जो होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है हमारा। और जो हमारा यूटी होता है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है। तो ये 4 टाइप्स के हमारे क्या होते हैं? जीएसटी होते हैं, जो अलग अलग कैटेगराइज किए और उस पर अलग अलग वैल्यू चार्ज की जाती है। सो आप हमें बताइए यहाँ पे मिस आरजू की जो हमारा यस जीएसटी और सी जीएसटी, इस पर कितना जीएसटी चार्ज किया जाता है? मैम जो हमारे एसजीएसटी इस पे 9% टैक्स लगता है, एंड यहाँ पे सीजीएसटी इस पे भी हमारा 9% लगता है। दोनों पे हमारा इक्वल लगता है। और जो हमारा जैसे कि सीजीएसटी, यूटीजीएसटी, उस पर कितना रहता है? मैम उस पर भी 9%। 9%, मतलब सब पे 9 लगता है। आईजीएसटी पे? आईजीएसटी पे 80 लगता है। 18 लगता है। Yes. ठीक है। सो हमारा जो सी, यस और यूटी उस पर 9% लगता है, और जो हमारा आईजीएसटी उस पर 18%। ये 18% इस पर क्यों लगता है? क्योंकि मैम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजेक्शन, जैसे कोई लेन देन हो रहा है तो इस पर
इसीलिए इस पे 18% GST लगती है। जब हम इंट्रा स्टेट में मतलब वो करते हैं, ट्रांजेक्शन्स करते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जैसे हम सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो हमारा क्या लगता है, IGST लगता है। ओके, दैट्स ग्रेट। सो यहाँ पे जैसा कि आपने देखा, यहाँ पे मिस आर्जुन, मिस्टर राजन बहुत ही अच्छी तरीके से सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं। सो यहाँ पे अगर कोई भी चीज़ें आपको लग रहा है कि कुछ आप और जानना चाहते हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम ज़रूर आपका रिप्लाई करेंगे। और प्लस चलिए और भी कुछ जानते हैं इनसे कि GST के बारे में। तो जैसा कि आपने बताया कि GST क्या होती है, उसके स्लैब क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं, और GST कहाँ ली गई थी, कब ली गई थी, किस कंट्री में सबसे पहले आया। यहाँ पे आपसे बात करते हैं जो GST हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो वहाँ पे GST रजिस्ट्रेशन की कुछ अलग ही डिजिट आते हैं ना, तो कितने डिजिट का होता है हमारा? मैम 15 डिजिट। तो जो हमारे 15 डिजिट आपने जैसा कि बताया, जो हमारे रजिस्ट्रेशन GST का करवाया जाता है वहाँ पे 15 डिजिट होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है 15 डिजिट का, वो हमारा जो उसमें एक अलग अलग होता है ना, कैटेगराइज होता है। तो उसमें जो हमारे आगे के 2 होते हैं वो कौन सा कोड होता है? मैम 2 स्टेट कोड होते हैं। ओके, और जो बाकी 10 होते हैं? मैम पेन कार्ड कोड होते हैं। पैन कार्ड नंबर होते हैं वो हमारे कोड। और उसके बाद जो 1 हमारा होता है, मैम पेन कार्ड से कितने नंबर रजिस्टर्ड हुए हैं वो। रजिस्टर्ड हुए हैं। ओके, और जो 2 होता है? मैम यूनिट कोड होते हैं। यूनिक कोड होते हैं वो हमारे। ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश, जैसे कि आपने कहा कि आगे के जो 15 डिजिट में 2 होते हैं, सबसे पहला वो क्या होते हैं, हमारे स्टेट कोड होते हैं। तो स्टेट कोड क्या है हमारे उत्तर प्रदेश का? मैम 09 है। तो उत्तर प्रदेश का जो है हमारा क्या है, कोड 0 और 9 होता है। अगर यहाँ पे हम बात करें जैसे GST में कोई भी इशू हो जा रहा है, कोई भी मैटर हो जा रहा है, सो उसको हैंडल किसके द्वारा किया जाता है? कोई यहाँ पे आर्टिकल है, जैसे इस देर एनी आर्टिकल, जैसे हमारा संविधान होता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें कोई आर्टिकल है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कोई अगर मिस्टेक हो गई, प्रॉब्लम हो गई, तो हम उसको फाइल कर सके, FIR कर सके, उसके लिए कोई बताइए। आर्टिकल नंबर 279। 279। ठीक है। तो यहाँ पे 279 जो होता है हमारा, वो आर्टिकल क्या होता है, GST के लिए होता है, जहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम हो गई GST रिटर्न करते समय या पे करते समय, चार्ज करते समय, तो वहाँ पे आप उसको क्या कर सकते हैं, उसके द्वारा जा कर के 279 के द्वारा आप जाके रजिस्टर कर सकते हैं। सो ओके, अब यहाँ पे आगे बात करते हैं कि जो हमारे GST जो था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उससे वो उसकी इंपॉर्टेंस क्या, उसके क्या फ़ायदे, जैसे GST लगने से क्या फ़ायदे हो रहे हैं, गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा है, हमें क्या फ़ायदा है, या फिर जो हमारे क्या कंट्री हो गई या स्टेट हो गई, उसको क्या फ़ायदे हैं? मैम देयर इज़ अ मेनी बेनिफिट, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल 1 नेशन 1 टैक्स। पहले जब GST नहीं आई थी तो पहले जो स्टेट अपनी मनमानियाँ करते थे, जैसे आपको अगर किसी स्टेट में आपको कोई बिजनेस करना है, कोई व्यापार करना है, तो आपको किसी स्टेट में टैक्स ज़्यादा देना पड़ता था एंड किसी स्टेट में आपको टैक्स कम देना पड़ता था। बट अब जब GST आ गई है तो आपको वही टैक्स देना पड़ेगा जो आपका टैक्स लग रहा है। नहीं तो पहले के स्टेट होते थे, राज्य होते थे, अपनी मनमानियाँ करते थे। अगर आपको उनकी स्टेट में कोई कंपनी ओपन करनी है, कोई बिजनेस करना है, तो आपको उनके हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। पर अब ऐसा नहीं है। अगर आप किसी भी स्टेट में जाके कोई बिजनेस कर सकते हैं, कोई जॉब कर सकते हैं, कोई कंपनी ओपन कर सकते हैं एंड आपको वही टैक्स देना पड़ेगा जो आपका टैक्स लग रहा है। तो टैक्स के लिए GST बहुत सही है। सो यहाँ पे जैसा कि आरजू ने बताया है कि जो ये टैक्स के एक फ़ायदा क्या, 1 नेशन 1 टैक्स है हमारा। अब इसके फ़ायदे ये हैं कि जैसे कि अगर आप कोई भी बिजनेस या फिर कुछ भी ट्रांजेक्शन्स करना चाहते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो जो आपका यूपी में है या जहाँ भी आप रहते हैं, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, जो आपका वहाँ पे लिया जा रहा है वही टैक्स आपका दूसरे स्टेट में भी लिया जाएगा। कोई भी यहाँ पे क्या है वो नहीं किया जाएगा कि हाँ उनसे ज़्यादा लिया जाए, उनसे कम लिया जाए। तो ये 1 नेशन 1 टैक्स है कि एक कंट्री में अगर आप एक कंट्री के किसी भी स्टेट में चले गए तो टैक्स क्या होगा, इक्वल होगा, सबके लिए होगा, चाहे आप अपना बिजनेस करना चाहे, ट्रांजेक्शन या कंपनी में जॉब, कुछ भी। सो यहाँ पे दूसरा आप कुछ बताइए, जैसे कि इन्होंने बताया 1 नेशन 1 टैक्स है, और कोई बेनिफिट है? हाँ मैम, ट्रांसपेरेंट टॉप सिस्टम, जैसे हमें इससे पता चलता है कि हम कितना टैक्स दे रहे हैं गवर्नमेंट को, कितना टैक्स दे रहे हैं। तो यहाँ पे दूसरा, जैसा कि राजन ने बताया, बहुत ही अच्छी पॉइंट बताई यहाँ पे राजन ने भी, कि वो क्या होता है, हमारा ट्रांसपेरेंट सिस्टम होता है GST का। जैसे कि हमसे छुपा के GST नहीं लिया जाता है। हम चाहे वो बिस्किट हो गया, एक छोटी सी सामान भी उठाए, बिस्किट से लेकर के बड़ी सी थार कार भी उठा लीजिए, तो हमें पता होता है कि हम इस गुड्स या इस आइटम के लिए कितनी GST पे कर रहे हैं, हमसे एकदम पूरा हमें पता होता है उसके बारे में। और यहाँ पे कुछ और बताइए, जैसे कि 1 नेशन 1 टैक्स हो गया, ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो गया, और क्या बेनिफिट्स मैम? इकोनॉमिक ग्रोथ, जैसे GDP, हाँ GDP वगैरह काउंट होती है। यस मैम। सो यहाँ पे अभी मिस आरजू ने और भी बताया एक पॉइंट, जो कि हमारा क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, जैसे कि जो आपकी GDP वगैरह काउंट होती है ना, इसी से कि हाँ कितनी GDP हमारी हाई है, कितनी उस कंट्री की है, इसके द्वारा देखा जाता है कि हाँ कितना
है हमारा कंट्री की इस ग्रोथ पे है। और आगे कुछ बताइए आप राजू। हाँ मैम, जैसे रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट। रिवेन्यू फॉर गवर्नमेंट होता है। सो गवर्नमेंट को क्या होता है, समय समय पर रिवेन्यू मिलता रहता है जिससे वो क्या कर सके, सारी चीज़ों को मैनेज कर सके, चाहे वो कंट्री लेवल पे हो या स्टेट लेवल पे हो। सो दैट्स ग्रेट, वेरी गुड पॉइंट फ्रॉम योर साइड्स। तो यहाँ पे आपने देखा कि जीएसटी के फ़ायदे क्या होते हैं, जैसे कि हमारा होता है ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो गया यहाँ पे, और जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, और हमारा क्या होगा, वन नेशन वन टैक्स हो गया, रिवेन्यू फॉर गवर्नमेंट हो गया। ये सारे फ़ायदे हमारे क्या होते हैं, जीएसटी से होते हैं। तो यहाँ पे आप बताइए, जैसे जीएसटी हमारी होती थी पहले, तो जीएसटी जो अभी हमारी इंडिया में जो आई है वो 1 जुलाई 2017 से आई है, और कंट्री में जो अगर हम बात करें सबसे पहले किस कंट्री में आई थी, तो हमारी फ्रांस में आई थी, 1954 में आई थी। इससे पहले भी तो टैक्स होते थे ना, जो हम पे करते थे किसी ना किसी, जैसे कोई आइटम हो गया या फिर थार कार जो भी होगा, तो हम पे करते थे तब भी जीएसटी नहीं तो कोई और टैक्स होता था। तो जीएसटी से पहले कुछ जो टैक्स यूज किए जाते थे उसका नाम बताइए। वैट टैक्स हो गया, इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स, एक्सरसाइज टैक्स। तो ये सारे अलग अलग लगते थे, जैसे सर्विस पे अलग टैक्स पे करना, जितना उनका मन करे उतना चार्ज करना, एक्सरसाइज पे अलग टैक्स होता था, ड्यूटी पे अलग टैक्स होता था, इनकम पे अलग टैक्स होता था, वैट अलग टैक्स होता था। अब इन सारे टैक्स को इंक्लूड करके एक बनाया गया, कौन सा, जीएसटी। जीएसटी हमारा किस टाइप का टैक्स है, इनकम या सॉरी डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स है, ओके। सो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे मिस आरजू एंड मिस्टर राजन ने आपको सारी डिटेल में सारी चीज़ें बताई हुई हैं, कि सबसे पहले इन्होंने बताया कि जो हमारा टैक्स होता है वो टैक्स क्या होता है, टैक्स के टाइप्स क्या होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट होते हैं। डायरेक्ट टैक्स हमारा कहाँ पे लगता है, इनकम पे, कॉर्पोरेट जैसे कंपनीज वगैरह हो गई हमारी, वेल्थ पे लगता है हमारा। उसके बाद इनडायरेक्ट कहाँ पे लगता है, जो हम सेल्स करते हैं, ट्रांजेक्शन्स करते हैं गुड्स एंड आइटम का, उस पर लगता है हमारा। उसके बाद हमने देखा व्हाट इज़ द नीड ऑफ टैक्स क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, क्यों ज़रूरी होता है। सो थैंक यू सो मच मिस्टर राजन एंड मिस आरजू, इट वॉज वेरी नाइस इंटरव्यू, इट्स अ वेरी पॉजिटिव इंटरव्यू। आई होप कि दिस इंटरव्यू विल हेल्प टू व्यूअर्स to know that what is GST and how many types of GST, what is slab, everything about. So thank you so much everyone for watching this video, and मिलते हैं next video में, तब तक के लिए वी साथ and go ahead. So okay, bye bye, take care.